जिन बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है, जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें हैं, उनके लिए बहुत ही एक आसान सा उपाय बताने वाली हूँ। दोनों ही लोग कर सकते हैं, अन्यथा जो बच्चे जिनका विवाह नहीं हो रहा है 20 साल से लेकर 41 साल तक के, और अभी तक उनका विवाह योग नहीं बना है और माता पिता परेशान है या बच्चे परेशान हैं, तो इस उपाय को जरूर करें। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि माँ इस उपाय को जरूर कर ले, क्योंकि ये उपाय इस दिन का किया हो खाली नहीं जाता। इतना बड़ा दिन है, अबूझ मुहूर्त है, तो इस दिन का किया उपाय खाली कभी भी नहीं जाएगा। जरूर कर लें। और किसी कारण से माँ ना कर पाए तो बच्चे खुद भी इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि लड़का और लड़की खुद कर सकते हैं। उपाय किस प्रकार करना है आपको बता रही हूँ, लेकिन उससे पहले नमस्कार आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वीना शर्मा। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको पसंद है, तो इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बात करेंगे कि फुलेरा दूज के दिन आप इस उपाय को कब करेंगे जो मैं बता रही हूँ। तो इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। बहुत ही पवित्र और शुभ दिन है। सुबह में नहा धो के आपको लाल या पीले कपड़े पहनने चाहिए। अगर लाल और पीले कपड़े आप नहीं पहन सकते तो हरे भी पहन सकते हैं, और इसके अलावा गुलाबी भी पहन सकते हैं, लेकिन काले और नीले मत पहनिएगा। उसके बाद से आपके पूजा घर में अगर भगवान कृष्ण और माँ राधिका की फ़ोटो हो तो उनके सामने ये उपाय करें, और अगर लड्डू गोपाल जी हों तो फिर तो सबसे बेस्ट है, आपको उनके सामने ही इस उपाय को करना चाहिए। और अगर मंदिर में जाके करना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, आप मंदिर में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेशन करूंगी कि आप घर में इस उपाय को करें, बहुत आराम से कर पाएंगे। करना ये है कि आपको सबसे पहले पूजा घर में बैठ के एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है, गणपति भगवान को याद करना है, आपके हर प्रकार की विघ्न बाधा नेगेटिविटी परेशानियां रुकावटें दूर करने के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद से आपको थोड़ी सी हल्दी लेकर घोलना है। सबसे पहले थोड़ी सी 1 चम्मच हल्दी आप घोल लीजिए। गंगा जल से भी घोल सकते हैं, आप दूसरे पानी से भी घोल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए। अब आपके पास जो सामग्री होनी चाहिए, आप पहले से इस वीडियो को देख लेंगे तो वो सामग्री की व्यवस्था करके रख लेंगे। अभी हल्दी तो आपके घर में ही है, उसे तो आप घोल ही लेंगे, लेकिन आपको यहाँ फूलों की जरूरत पड़ेगी। फूल आपको जितने भी मिलते हैं उतने लें आप, यानी कि कम से कम 4 या 5 फूल तो हों ही। इससे ज़्यादा मिले तो बहुत अच्छी बात है। फूल कोई भी रंग के हों आपके पास, इसकी चिंता भी मत करिएगा। जो भी रंग के फूल आपको मिले वो ही फूल आप ले लीजिएगा। और सबसे पहले इन फूलों पर अगर गेंदे के पीले फूल हो तब भी आपको हल्दी का छींटा लगाना है। इसके ऊपर थोड़ा सा अंगुलियों से लेके हल्दी फूलों के ऊपर लगा देनी है। और अगर कोई और रंग के फूल होंगे, जैसे सफ़ेद होंगे या किसी और रंग के हों, गुलाबी हो, गुलाब का फूल हो, तो भी आपको ये हल्दी तो ज़रूर ही लगाना है आपको। और हल्दी लगाने के बाद आप 2 फूल जो हैं वो कृष्ण भगवान के मस्तक पर अर्पित कर दीजिए। यहाँ एक बात और कहना चाहूंगी आपको, अगर आपको माला मिलती हो फूलों की तो 2 माला ले आइएगा फूलों की, फिर उन माला को भी आप हल्दी लगा लीजिएगा। एक माला आप कृष्ण भगवान को अर्पित कर दीजिए, यानी कि उनको पहना दीजिए। दूसरी माँ राधिका की मूर्ति हो तो उनको पहना दीजिए। और अगर मान लीजिए माँ राधिका की मूर्ति आपके पास नहीं है तो दोनों ही माला फिर आप माँ राधिका को याद करते हुए लड्डू गोपाल जी को पहना दें या कृष्ण भगवान को पहना दें। और मान लीजिए माला नहीं मिलती है तो आप जो फूल हैं आपके पास उनको हल्दी लगा के भगवान कृष्ण के आगे अर्पित कर दीजिए। 2 फूल भगवान कृष्ण के आगे और 2 फूल माँ राधिका के आगे। और माँ राधिका का चित्र अलग से ना हो, लड्डू गोपाल जी हो, तो चारों फूल माँ राधिका को याद करते हुए उनके आगे अर्पित कर देना। और इसके बाद से आपके पास कोई ऐसा फल होना चाहिए जो 5 की गिनती में हो, यानी कि केले हो तो 5 हो, कोई और चीज़ हो तो 5 हो, जो भी चीज़ हो आपके पास 5 हो, वो भगवान कृष्ण के आगे अर्पित करिएगा। किसी प्रकार का फल हो आप देख लीजिएगा। मैंने आपको केले का सजेशन किया है, आपके जो भी सुविधा आपको बनती हो वही फल आप 5 कृष्ण भगवान के आगे अर्पित कर दीजिएगा। और 2 होने चाहिए रुमाल आपके पास। मैं रुमाल कह रही हूँ, आपके पास घर में कपड़ा हो तो 2 छोटे छोटे टुकड़े पीले कपड़े के भी ले लीजिए, पीले होने चाहिए वो।
और अब जो आपने हल्दी घोली है, इस हल्दी से सबसे पहले तो भगवान कृष्ण और माँ राधिका दोनों को तिलक करिए हल्दी का, और उसके बाद से जो हल्दी घोली हुई है उससे एक एक अंगुली भर के और उस रुमाल पर आपको शुभ विवाह लिख लेना है, या जल्दी शादी लिख लेना है, या शीघ्र विवाह लिख लेना है। जो आपको उचित लगे आप लिख सकें वो ही आप उस पर लिख दीजिए। और लिखने के बाद अब आप कृष्ण भगवान माँ राधिका के आगे हाथ जोड़ के बच्चों के विवाह की प्रार्थना करें। श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। बहुत आसान सी बात है, आपका जितना मन चाहे श्रद्धा और भावना के साथ अगर 5 बार भी आप जप करें मन लगा के तो 5 बार, और आपका मन लगातार लग जाए तो आप इसको 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना चाहे उतना आप इसको जप सकते हैं। रुमाल इस प्रकार से आपके पास छोटा सा पीला होना चाहिए, यानी कि या कोई कपड़ा हो, उसके ऊपर लिख दीजिए। लिख के भगवान श्री कृष्ण के आगे दोनों ही रुमाल अर्पित कर दीजिए, माँ राधिका के नाम का भी और भगवान कृष्ण का भी। और अगर दोनों हो, कृष्ण भगवान माँ राधिका का मूर्ति या चित्र, तो उनके आगे एक एक रुमाल अर्पित कर दीजिए दोनों के आगे। और रुमाल अर्पित करने के बाद बच्चों के विवाह की प्रार्थना करें, माता पिता हो तो, और बच्चे खुद हों तो अपने विवाह की प्रार्थना करें। होली से पहले पहले आपका सुंदर मनचाहा रिश्ता आ जाए और वो पक्का हो जाए और विवाह की तारीख तय हो जाए। इन शब्दों से भगवान कृष्ण माँ राधिका के आगे अपनी मनोकामना जरूर रखें। उसके बाद से जो आपने केले अर्पित किए हैं भगवान श्री कृष्ण को, वो 5 कन्याओं को देना है। छोटी छोटी बच्चियां 5 हों उनको दे दीजिए। मान लीजिए पास पड़ोस में कोई 5 बच्चियां नहीं हो लेने वाली, तो मंदिर में पहुंचा दीजिए। मंदिर दूर पड़ता हो तो फिर आप गाय को खिला दीजिए, 5 केले गाय को खिला दीजिए। और अगर इस उपाय को आप मंदिर में करके आएंगे तो फिर आपको जो केले हैं वहीं छोड़ देने हैं, और दोनों रुमाल भी वहीं छोड़ देने हैं। आपको भगवान श्री कृष्ण माँ राधिका के आगे अर्पित कर देने हैं। और अगर आपने घर में उपाय किया हो तो फिर दोनों रुमाल आप चाहें तो आपके बच्चों का विवाह हो तब तक घर में रखें। उसके बाद विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी, कृष्ण भगवान माँ राधिका उनके मंदिर में पहुंचा दें। या फिर अभी आप जैसे कि फुलेरा दूज का दिन निकल जाए तो अगले दिन आप विष्णु भगवान या विष्णु भगवान के मंदिर में पहुंचा दीजिएगा इनको। बस इतना सा काम करें, आप देखेंगे कितनी भी बच्चों की बड़ी उम्र हो गई होगी, तुरंत विवाह योग बनेगा, शीघ्र बच्चों का विवाह होगा। कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण